नमस्कार। मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखो हमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हमने विश्व की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके समाधानों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, जो किस प्रकार के समुदाय में निवास करती है, कैसे उनका पहनावा है, कैसे उनके रीति रिवाज हैं, किस प्रकार की प्रजाति से वो संबंध रखती हैं, इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसमें देखो जनजाति। जनजाति जो शब्द है कि जनजातियाँ क्या होती है, जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति जो देखो पाठ का भी नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो जनजातियाँ क्या होती हैं, किसे कहते हैं, तो जनजातियाँ कौन सी होती हैं, तो जनजातियाँ लोगों का वह समूह होती है। जनजातियाँ लोगों का वह समूह है या समुदाय होता है जो अपने सांस्कृतिक तथा अपने मूल जो भाषा है, रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों से कहते हैं एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं। ठीक है, कि अपने जो सामाजिक रीति रिवाज से एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, जनजातियाँ कहते हैं। उन सभी को जनजातियाँ कहा जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ आती हैं, जिसमें है बुशमैन जनजाति है, एस्किमो जनजाति है, मीणा है, भील है, गोंड है, संथाल है, नागा है, खिरगिज है, सेमेट जनजाति है। इस प्रकार से अलग अलग जनजातियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य 4 जनजातियों के बारे में इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले एस्किमो जनजाति, उसके बाद में बुशमैन जनजाति, उसके बाद में जो भील और गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका क्षेत्र है, निवास क्षेत्र है, उनकी शारीरिक संरचना है, वे क्या होती हैं, किससे प्रजाति से संबंध है उनका, कौन कौन से रीति रिवाज हैं, कौन कौन से वो क्रियाकलाप करते हैं, उनके हथियार है, औजार है, उपकरण है, बर्तन है, उनके बारे में, वर्तमान में आधुनिक समाज व संस्कृति से उनका क्या संबंध है। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है यहाँ पे जनजाति। अब देखो विश्व में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। विश्व के जो जनजातीय क्षेत्र है उनको 6 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है देखो, पहला है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, कि जो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करते हैं। देखो ध्रुव कितने हैं, कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ध्रुव है तो 2 ध्रुव है, जिसमें जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुव प्रदेशों में तथा इसके अलावा जो ठंडे प्रदेश हैं, उन्हें ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में देखो कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इसमें देखो एक आती है एस्किमो जनजाति, जिसके बारे में इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। एस्किमो जनजाति है जो कहाँ निवास करती है, अलास्का, अलास्का के अलावा उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड। अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है जो कौन सी जनजाति है, एस्किमो जनजाति है। ये सभी क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में, उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में जो ठंडे प्रदेश में है तथा ध्रुवीय प्रदेश है। एस्किमो में अलास्का है, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड है। इसके बारे में जो एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी इसमें आती है सेमोइड्स। सेमोइड्स जनजाति है जो कहाँ निवास करती है, यूरोप का टुंड्रा प्रदेश, यूरोप का टुंड्रा प्रदेश। इन प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है जो कौन सी जनजाति है, सेमोइड्स जनजाति है। ठीक है, तो ये 2 जनजाति हैं, जिसमें एक के बारे में अध्ययन करेंगे जो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ठीक है, दूसरा इसमें आता है विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय
सघन वनों के निवासी। विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। विषुवत रेखा जिसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इस विषुवत रेखीय इसके आसपास जो सघन वन पाए जाते हैं, उन्हें सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। तो जिसमें है देखो पिग्मी, पिग्मी के अलावा सेमांग व सकाई। पिग्मी जनजाति है और सेमांग व सकाई जनजाति है। पिग्मी जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन में। और सेमांग व सकाई जनजाति है जो विश्व में कहाँ निवास करती है? मलेशिया में। सेमांग व सकाई जनजाति है जो मलेशिया में, पिग्मी जनजाति है जो कांगो बेसिन में। ये सभी क्या है? विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी है। ठीक है। तीसरा इसमें आता है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी, जिसमें कौन सी जनजाति आती है? एक जनजाति बुशमैन जनजाति। जो कौन सी आती है इसमें? बुशमैन जनजाति आती है जो उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। तो ये विश्व की जनजाति जिनमें से एस्किमो और बुशमैन का हम अध्ययन करेंगे। अगला इसमें 4 नंबर में आती है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, यानी उष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्रों के निवासी हैं उनमें आती है मसाई, और एक जनजाति आती है बद्दू। मसाई उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी है जिसमें मसाई है और बद्दू जनजाति है। मसाई जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? पूर्वी अफ्रीका। और बद्दू जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? अरब का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। जो उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी हैं मसाई और बद्दू जनजाति। मसाई जनजाति जो पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है तथा बद्दू जनजाति है जो अरब मरुस्थल में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है। 5 नंबर में इसमें आती है जो समशीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी हैं जिसमें कौन सी जनजाति आती है? एक जनजाति आती है इसमें खिरगिज जनजाति आती है जो कहाँ निवास करती है? मध्य एशिया। खिरगिज जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? मध्य एशिया में। जो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी हैं खिरगिज जनजाति के लोग हैं जो मध्य एशिया में निवास करते हैं। अगला इसमें आता है 6 नंबर का जो क्षेत्र आता है वो आता है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी, जिसमें देखो भारत की भी जनजाति है, भील है, गोंड है, संथाल है, मीणा है, नागा जनजाति है। ये सभी जनजाति इसके अंतर्गत आती हैं। भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल, मीणा और नागा जनजाति। तो देखो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ये प्रमुख जनजातियाँ मुख्य। इसके अलावा और भी कुछ जनजातियाँ आती हैं, जैसे क्षेत्रीय विशेष में हम पढ़ें तो भारत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि राजस्थान में, भारत में इसमें
राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसमें है कंजर है, सांसी है, सहरिया है, ग्रासिया है, भील है, मीणा है, डामोर है, इस प्रकार जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों को इन्हें 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 6 क्षेत्रों में है, जो कौन कौन क्षेत्र है? दूरी व ठंडे प्रदेशों के निवासी, विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, इसके अलावा उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के निवासी, समशीतोष्ण कटिबंधीय घाट क्षेत्रों के निवासी और एक दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। अलग अलग जनजाति हैं। एस्किमो सेमोड जनजाति है, कांगो बेसिन है पिग्मी और सेमांग व सकाई जनजाति है, एक बुशमैन जनजाति है और एक मसाई और बद्दू जनजाति है। इसके अलावा खिरगी जनजाति, भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा आदि जनजाति हैं। इनमें हमें एस्किमो जनजाति के बारे में, इसके अलावा हमें बुशमैन जनजाति के बारे में और एक भील और गोंड जनजाति के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें 2 जनजाति हैं जो विश्व के बारे में पढ़ेंगे, और इस विश्व में इसमें एक हम भारत के बारे में, इन 2 जनजातियों के बारे में भारत में जो पाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सब 2 जनजाति हैं जो भारत में पाई जाती हैं, और ये जनजातियाँ जो कहाँ पाई जाती हैं? अलास्का, उत्तरी कनाडा है, जो ग्रीनलैंड है उसमें, या उत्तरी ध्रुव में पाई जाती हैं ठंडे प्रदेशों में। और जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका का जो कालारी मरुस्थल है उस कालारी मरुस्थल के निवासी, जिसमें है अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आती है, देखो एस्किमो जनजाति के बारे में। देखो पहली जनजाति इसमें आती है, देखो एस्किमो। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि एस्किमो क्या है, कौन क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसका निवास क्षेत्र कौन कौन सा है, इसका जो रहन सहन कैसा है, शारीरिक संरचना कैसी है, जो सामाजिक क्रियाकलाप कैसे हैं, इनके औजार उपकरण कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार के शिकार करते हैं, हथियार कौन कौन से हैं, बर्तन कौन कौन से हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, किस प्रजाति से संबंध रखते हैं, इनका आकार प्रकार कैसा है, इनकी शारीरिक संरचना कैसी है, तो इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला इसमें देखो एस्किमो का, तो एस्किमो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, यानी जो एस्किमो है उसका शब्द, एस्किमो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? एस्किमो का मतलब क्या होता है? जो जनजाति के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एस्किमो का मतलब, जैसे यहाँ पे हमने जनजाति के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद उसी प्रकार से कि एस्किमो जो शब्द है इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं? बर्फीले प्रदेशों के निवासी, बर्फीले प्रदेशों के निवासी, या बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाला, या बर्फीले प्रदेशों का में रहने वाला, या बर्फीले प्रदेशों का निवासी। कच्चा मांस खाने वाले, नहीं, शब्द का अर्थ है एस्किमो का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो शब्द का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला, या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला, या बर्फीले प्रदेशों का निवासी। ठीक है, इसके अलावा इसमें है जो, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसके बाद में इनका प्रमुख जो व्यवसाय है, क्या कार्य करते हैं, इनके व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय में देखो क्या करते हैं? आखेट करते हैं, संग्रहण करते हैं, आखेट है, संग्रहण है, ये इनका क्या है? प्रमुख व्यवसाय है, आखेट और संग्रहण। इसके अलावा क्या करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। जो इसके शिकार के बारे में पढ़ेंगे, तो मछली पकड़ने के बारे में अधिक पढ़ेंगे हमें। मछली पकड़ना, आखेट करना यानी शिकार करना, जो भी वनोत्पाद है उनका संग्रहण करना, तथा मछली पकड़ने का कार्य जो इनका प्रमुख व्यवसाय, यानी कौन कौन से कार्य करते हैं? दूरी प्रदेशों में निवास करते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में किस प्रकार का व्यवसाय या किस प्रकार का कार्य इनके द्वारा किया जाता है? तो आखेट जो किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, और इसके अलावा क्या किया जाता है? मछली पकड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब है इनकी प्रजाति। एस्किमो जनजाति है, किस प्रजाति से संबंध रखता है? इनकी प्रजाति कौन सी है? मंगोल प्रजाति संबंध है। किस प्रजाति से संबंध है? मंगोल प्रजाति से क्या रखते हैं? ये संबंध रखते हैं।
मंगोल प्रजाति से इनका संबंध है। ठीक है, जो हमें भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम प्रजातियों के बारे में। मंगोल प्रजाति है, प्रोटोआस्ट्रेलिया एक प्रजाति है, इस प्रकार की प्रजातियों के बारे में, जिसमें 4 प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। निग्रिटो प्रजाति है, तो इसमें मंगोल जो प्रजाति है उससे क्या रखती है, जो एस्किमो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है, और बुशमैन है निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती है। उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो यह मंगोल प्रजाति से इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, अब इसके बारे में आता है इसकी शारीरिक संरचना के बारे में। ठीक है, ये तो एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कौन सा कार्य करते हैं, इसकी प्रजाति क्या है। अब है इनकी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना यानी ये लोग देखने में कैसे दिखाई देते हैं, कि जब हम इनको एस्किमो जनजाति के लोगों को देखें तो ये कैसे दिखाई देते हैं, इनके शरीर की संरचना कैसी है, कैसा आकार प्रकार है, कि अधिक लंबे हैं या मोटे हैं, या जो क्या मंझले हैं, किस प्रकार के हैं, आंखें कैसे दिखाई देती हैं, इनका रंग कैसा है, इनके बाल कैसे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की इनकी शारीरिक संरचना के बारे में। तो इनकी शारीरिक संरचना है, तो इनका देखो चेहरा कैसा होता है, सपाट होता है। चेहरा इनका क्या होता है, सपाट व चौड़ा होता है। एस्किमो जनजाति के लोगों का चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, यानी बाहर उभरा नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार से चौड़ा अधिक होता है और सपाट होता है और चौड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा इनका त्वचा का रंग कैसा होता है, त्वचा पीलापन लिए भूरा, त्वचा का रंग कैसा होता है, पीलापन लिए हुए त्वचा का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। इसके बाद में इसमें आती है इनके बाल। इनके बाल कैसे होते हैं, तो इनके बाल भद्दे व काले होते हैं, या काले भद्दे होते हैं, काले होते हैं और भद्दे होते हैं। ठीक है, यानी भूरे होते हैं, देखने में अच्छे नहीं दिखते हैं, काले होते हैं, और इनके बाल कैसे होते हैं, भद्दे होते हैं। उसके बाद में इनका कद कैसा होता है, कद इनका मंझला होता है, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे, कद इनका कैसा होता है, मंझला होता है। उसके बाद में आते हैं इनके जो नाक कैसी दिखाई देती है, चपटी दिखाई देती है। नाक कैसी होती है, चपटी होती है। इसके अलावा इनका जबड़ा भारी होता है। इनका जबड़ा कैसा दिखाई देता है, जबड़ा इनका जो भारी होता है तथा मुंह चौड़ा होता है। जबड़ा भारी और मुंह चौड़ा। जो यहाँ भी देखो चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, इस प्रकार से उनका जबड़ा कैसा होता है, भारी होता है और कैसा होता है, चौड़ा होता है। इनकी आंखें कैसी होती हैं, गहरी कत्थई वह कैसी होती है, तिरछी होती है। बुशमैन एस्किमो जनजाति के लोगों की आंखें कैसी होती है, गहरी कत्थई व कैसी होती हैं, तिरछी होती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें आते हैं इनका जो स्वभाव, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, सरल होता है, सरल स्वभाव होता है, और हंसमुखी प्रकृति के लोग होते हैं। इनका जो स्वभाव कैसा होता है, सरल होता है, तथा ये कैसे होते हैं, हंसमुख प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना है, यानी हम देखने में कैसे दिखाई देते हैं। तो उनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, जबड़ा भारी व मुंह चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है, बाल उनके भद्दे व काले होते हैं, आंखें उनकी तिरछी व कत्थई होती हैं या गहरी कत्थई होती हैं, और स्वभाव में वो कैसे, कद उनका मंझला होता है, नाक उनकी चपटी होती है, और स्वभाव में वो कैसे होते हैं, सरल व हंसमुख प्रकृति के लोग होते हैं, हंसमुख प्रकृति के तथा सरल होते हैं। इस प्रकार के लोग एस्किमो जनजाति में पाए जाते हैं। यह एस्किमो जनजाति के लोगों की क्या है, शारीरिक संरचना है, यानी देखने में कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो इसकी शारीरिक संरचना है। अब उनके बाद में आता है इनके निवास क्षेत्र, जो हमने देखो निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, अलास्का के बारे में, उत्तरी जो कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, इन क्षेत्रों में। तो उसके निवास क्षेत्र हैं, और उस निवास क्षेत्र में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग उनके उपनाम है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो अब आता है इसमें इसका निवास क्षेत्र।
एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र आता है कि कहाँ निवास करते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखो कहाँ निवास करते हैं, अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा कि अलास्का में, उत्तरी कनाडा में और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। इसके अलावा एक और आता है इसमें उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, रूस का जो भाग है उत्तरी साइबेरिया। तो इसमें अलास्का है, उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है तथा उत्तरी साइबेरिया में ये जनजाति है जो कौन सी है, एस्किमो, वो क्या करती है, निवास करती है। लेकिन इसके निवास क्षेत्र, ये तो इन क्षेत्रों में तो निवास करती है, लेकिन इनका विस्तार कहाँ से है, तो ये इनका विस्तार अलास्का से लेकर, इनका विस्तार अलास्का से लेकर बेरिंग, अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य तक इसका क्या है, विस्तार है। अलास्का से लेकर, यानी इस भाग से लेकर अलास्का से, और इस भाग में कनाडा है, ग्रीनलैंड होता हुआ उत्तरी साइबेरिया में, और यहाँ बेरिंग जल डमरू मध्य तक इसका क्या है, विस्तार है, यानी यहाँ तक फैली हुई है। क्षेत्र पूछे तो अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया है। विस्तार पूछे तो अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक इसका विस्तार है। ठीक है, कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार इनके क्षेत्र के बारे में बताइए या उनका विस्तार बताइए कि विस्तार कहाँ तक है। तो विस्तार अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक उसका क्या है, विस्तार है। क्षेत्र है तो ये उसके क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इनके क्षेत्र विशेष में उपनाम आते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम, क्षेत्र विशेष में उपनाम, अलग अलग क्षेत्रों में देखो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो कौन सी जनजाति है, एस्किमो जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें एक आता है देखो उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसे क्या कहते हैं, एस्किमोई कहते हैं। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजातियों को क्या कहा जाता है, एस्किमो ही कहा जाता है। उत्तरी कनाडा है और ग्रीनलैंड है, इसमें क्या कहते हैं, इसको एस्किमो कहते हैं। दूसरा आता है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में इसे क्या कहते हैं, लेप्स कहते हैं। स्कैंडिनेविया में इसे क्या कहा जाता है, एस्किमो जनजाति को स्कैंडिनेविया में किस नाम से जाना जाता है, लेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक उसके बाद में आता है उत्तरी साइबेरिया है। उत्तरी साइबेरिया में इसे क्या कहते हैं, उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया में इसे क्या कहते हैं, सेमोयड्स या याकुते, या उसे क्या कहते हैं, तुंगे, या उसे क्या कहते हैं, चकची। इन नामों से जाना जाता है। एस्किमो जनजाति के अलग अलग क्षेत्र विशेष में उपनाम है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसे एस्किमोई कहते हैं, स्कैंडिनेविया में इसे लेप्स कहते हैं, तथा उत्तरी साइबेरिया में इसे सेमोयड्स है, याकुत है, चकची है, तुंग है आदि नामों से जाना जाता है। तो ये इसके क्या है, क्षेत्र विशेष में इसके उपनाम है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्या हैं, उपनाम। ठीक है, अब इनके बारे में आता है। ठीक है, ये तो इसके उपनाम हो गए। अब इसके आता है प्राकृतिक जो क्षेत्रों के बारे में आता है, किसके, जो प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं उस क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण कैसा पाया जाता है। उस प्राकृतिक वातावरण के बारे में देखो। अब देखो अगला आता है कि जिन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है उसके प्राकृतिक वातावरण के बारे में। प्राकृतिक वातावरण यानी जिन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है, जिसमें हमने उत्तरी साइबेरिया के बारे में, उत्तरी कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा, जो कनाडा के बारे में पढ़ा, इन सभी क्षेत्रों में
जिसमें जो और एक है हमने अलास्का के बारे में पढ़ा, उसका प्राकृतिक वातावरण उसमें कैसे पाया जाता है, किस प्रकार का वहाँ पे वातावरण है, या जो तापमान होता है, कैसी वहाँ पे वर्षा होती है, किस प्रकार की आंधियाँ चलती हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार के वहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पहला आता है इसमें देखो तापमान के बारे में। तापमान, एस्किमो जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से या इससे क्या होता है, कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस या इससे क्या होता है, तापमान कम पाया जाता है। 0 डिग्री से भी कम, यानी वहाँ पे हमने पढ़ा बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है, इसलिए वहाँ पे वर्ष भर क्या जमा रहती है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ जमा रहती है, तो वहाँ का तापमान 0 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, यानी हिमांक से नीचा तापमान वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद में आती है उसकी वर्षा के बारे में कि वहाँ पे वर्षा कैसी होती है, तो वहाँ पे वर्षा कैसी होती है, हिम के रूप में होती है। हिम के रूप में यानी बर्फबारी के या बर्फ के रूप में क्या होती है, वर्षा होती है, क्योंकि तापमान अधिक होता है, इसके कारण जो बूंदें होती हैं वो जम जाती है और बर्फ के रूप में वहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। वहाँ पे आंधियाँ यानी कैसी आंधियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे बर्फ भरी यानी बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। इस क्षेत्रों में कैसी आंधियाँ चलती हैं, आंधियाँ कैसी चलती हैं, तो बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। ठीक है, आंधी कैसे चलती हैं, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। जो इसके अलावा इनमें पाई जाने वाली देखो मछलियाँ कैसे, कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें जिन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है उसमें सील मछली है, व्हेल मछली है, इसके अलावा वालरस मछली है। वालरस जिसको क्या कहते हैं, सीलोइन। वालरस मछली इसको क्या कहा जाता है, सीलोइन। ये वहाँ पे क्या पाई जाती हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं, सील, व्हेल, वालरस मछलियाँ, उसे क्या कहते हैं, सीलोइन कहते हैं। ठीक है, ये मछली वहाँ पे पाई जाती हैं। वनस्पति है, देखें तो कौन कौन सी वनस्पतियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं, तो वहाँ पे देखो क्या पाई जाती है, लाइकेन है, काई है तथा शैवाल। लाइकेन है, काई है तथा शैवाल है। इस प्रकार की वहाँ पे क्या पाई जाती है, छोटे छोटे फूलों वाले घास पाई जाती है। जब भी वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु आती है जो अल्प समय के लिए उस समय ये उगाती है, बाकी शीत ऋतु में क्या जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे पाए जाने वाले पशु पक्षी कौन कौन से पशु पक्षी वहाँ पे इस जनजाति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे देखो ध्रुवीय प्रदेशों की जनजाति है, ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी है, तो वहाँ पे क्या पाई जाती है, ध्रुवीय भालू पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों में ध्रुवीय भालू पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, खरगोश पाया जाता है। इसके अलावा है खरगोश है, इसके अलावा क्या है, कैरिबाऊ या जिसे क्या कहते हैं, रेनडियर। एक होता है कैरिबो, एक होता है कैरिबाऊ। कैरिबो क्या होता है, बारहसिंगा होता है, कैरिबाऊ क्या होता है, रेनडियर को कहते हैं, जो हिरण है रेनडियर को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, लोमड़ी के अलावा इसमें लोमड़ी है और इसमें है कुत्ते। इस प्रकार के वहाँ पे जो जीव जंतु है, कुत्ते हैं, भेड़िया है, लोमड़ी है, खरगोश है, ठीक है, भालू, ध्रुवीय भालू है, कैरिबाऊ यानी रेनडियर है। इस प्रकार के वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो ये है वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है। तापमान 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से कम, वर्षा हिम के रूप में, आंधियाँ, बर्फबारी है, आंधियाँ क्या है, बर्फबारी है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, मछली है, सील है, वालरस है, व्हेल मछली है, वनस्पति लाइकेन, काई और शैवाल पाया जाता है। जो पशु पक्षी है, ध्रुवीय भालू, खरगोश, कैरिबाऊ या जिसे रेनडियर कहते हैं, लोमड़ी, कुत्ते और भेड़िए, इस प्रकार के वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु या पशु पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है इनका आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। एस्किमो जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसका आर्थिक क्रियाकलाप कैसा है, जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप में हम उसके आखेट के बारे में, उनके भोजन के बारे में, उनके वस्त्रों के बारे में आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में पहला आता है इसमें आखेट, यानी 4-5 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। आखेट के बारे में अध्ययन करेंगे, भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, उनका रहन सहन के बारे में,
उनके जो खान पान के बारे में, उनके समाज और संस्कृति के बारे में, आधुनिक संस्कृति संपर्क के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है आखेट, जो ये क्या है, इनके आजीविका का एक मुख्य साधन है। ये शिकार करके क्या है, मछली है, जो दुर्वे भालू है, इस प्रकार की जो वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं या अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें हमने इसका अर्थ ही पढ़ा एस्किमो का कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला। तो कच्चा मांस इनके द्वारा क्या, आखेट के द्वारा इन्हें क्या होता है, कच्चा मांस से प्राप्त होता है। अब आखेट इनकी क्या है कि प्रमुख क्रियाकलाप है या प्रमुख क्या है, इनके जीविकोपार्जन की विधि है। ये आखेट भी दो प्रकार के होता है। देखो आखेट दो प्रकार से किया जाता है। जो आखेट होता है वो आखेट की जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। ठीक है, या आखेट की जो विधियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शीतकालीन आखेट और दूसरा होता है वसंतकालीन आखेट। वसंतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट और वसंतकालीन आखेट, यानी आखेट की विधियां लिख सकते हैं इसको हम, आखेट की विधियां। तो दो प्रकार के, एक वसंतकालीन और दूसरा कौन सा है, शीतकालीन। अब देखो शीतकालीन आखेट है दो प्रकार का होता है, जिसे क्या कहते हैं, एक है माऊपाक और दूसरा होता है इतुरपाक। पहला है माऊपाक और दूसरा है इतुरपाक। अगर इनका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो माऊपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, या इसको क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट में इसको अगर अध्ययन करें तो यानी हड्डी डालना। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे कि हड्डी डालना किसमें, यानी जो छिद्र बने जाते हैं इसमें हड्डी डालना। कि माऊपाक यानी क्या होता है, जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका प्रतीक्षा करना होता है। इतुरपाक के बारे में अगर हम पढ़े तो दो छिद्र बनाना। ठीक है, दो छिद्र बनाना इतुरपाक के अंतर्गत आता है, दो छिद्र बनाना, इसके अंतर्गत दो छिद्र बने जाते हैं और प्रतीक्षा की जाती है, इसमें भी प्रतीक्षा करना, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। इन दोनों में, और एक इसमें आता है उतोक। बसंतकालीन आखेट में कौन सा आता है, उतोक। ये बसंतकालीन आखेट है जो किस विधि, इस विधि को क्या कहा जाता है, उतोक कहा जाता है। ठीक है, जो किसके द्वारा की जाती है, वसंत काल में कुत्तों के द्वारा। इसमें भी क्या किया जाता है, सील मछली का शिकार किया जाता है। दोनों विधियों में शीतकालीन आखेट है और वसंतकालीन आखेट है, दोनों में ही किसका शिकार किया जाता है, सील मछली का शिकार किया जाता है। दोनों में ही सील मछली का शिकार किया जाता है। इसमें माऊपाक क्या होता है, तो इसमें माऊपाक में देखो, जो शीतकाल में जब जो क्षेत्र होते हैं, जलीय भाग होते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में, उन्हें जलीय भागों के ऊपर की जो परत है या जल है वो क्या हो जाता है, शीतकाल के कारण या वहाँ पे 0 डिग्री से कम तापमान होने के कारण वो जम जाता है, जिसके कारण से उसमें क्या है, ऊपर वाली परत जमने के कारण से उसमें मछलियों का या सील मछली का शिकार करने के लिए उस क्षेत्र में, उस बर्फ में क्या बनाई जाती है, छिद्र बनाया जाता है। उसमें एक छिद्र बनाया जाता है और उसमें छिद्र बना के उसमें क्या डाली जाती है, हड्डी डाली जाती है, एक हड्डी का टुकड़ा डाला जाता है। जब भी सील मछली वहाँ पे और उस हड्डी का टुकड़े को डालकर उसे एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा क्या किया जाता है, प्रतीक्षा की जाती है, यानी वेट किया जाता है वहाँ पे। जब भी मछली उस छिद्र में श्वास लेने के लिए आती है तो वह हड्डी का टुकड़ा हिलता है और उन लोगों के द्वारा हार्पून, जो एक हथियार होता है भालेनुमा, उसके द्वारा उसमें सील मछली का उनके द्वारा शिकार किया जाता है। तो वो विधि कौन सी होती है, माऊपाक, यानी एक छिद्र बना जाता है, उसमें हड्डी का टुकड़ा डालकर जब मछली श्वास लेने के लिए आती है तो हिलता है और जो हार्पून के द्वारा उसमें क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। दूसरा इसमें होता है इतुरपाक। इतुरपाक है, इसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। इतुरपाक बर्फ में ऊपर वाली जो परत होती है इसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति के द्वारा क्या डाला जाता है, उस मछली को चारा डाला जाता है। जब मछली उस चारे के लिए खाने के लिए आती है, उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो संकेत दिए जाते हैं, इशारा किया जाता है और वह हार्पून के द्वारा उस मछली का क्या करता है, शिकार करता है। जो कौन सी मछली है, सील मछली का शिकार इनके द्वारा किया जाता है। तो ये शीतकाल में 2 विधि हैं, माऊपाक और इतुरपाक। अब आती है वसंतकालीन आखेट के बारे में। तो वसंतकालीन आखेट में कौन सी विधि है, उतोक विधि है, जो मुख्य रूप से क्या की जाती है, कुत्तों की सहायता से की जाती है।
कुत्तों की सहायता से की जाने वाली विधि है। कुत्तों की सहायता से क्या की जाती है, यह आखेट किया जाता है। यह विधि है जो कौन सी कहलाती है, उत्तोक कहलाती है। जब भी मार्च के महीने में जब इस मछली है, सील मछली श्वास लेने के लिए जब किनारे पे आती है तो उस समय कुत्तों की सहायता से क्या है, शिकार किया जाता है। तो उस शिकार को क्या कहते हैं, उस आखेट को क्या कहा जाता है, उत्तोक कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की क्या है, विधियां हैं, जिसमें है शीतकालीन और वसंतकालीन। अब देखो इसमें आता है सील मछली का जो उपयोग, सील का उपयोग किस काम में होता है, यानी सील मछली का जो शिकार किया जाता है लेकिन उसका उपयोग किस में किया जाता है, किस काम में लिया जाता है। तो सील मछली के देखो इन लोगों के द्वारा जो प्रत्येक भाग का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो भी शिकार किया जाता है उसके प्रत्येक भाग को काम में लिया जाता है। जैसे इसमें सील मछली का जो मांस है, तो मांस किसके काम में लिया जाता है, खाने के काम में लिया जाता है। मांस किसके काम में लिया जाता है, खाने के काम में लिया जाता है। जो चमड़ी होती है या खाल होती है वो क्या है, कपड़े बनाने, कपड़े तथा तंबू के रूप में या तंबू बनाने के काम में लिया जाता है, जो इसकी खाल होती है। इसके अलावा इसकी चर्बी होती है, वो चर्बी किस में काम में ली जाती है, जलाने के, या उसको क्या कह सकते हैं हमें, ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। इसके अलावा इसमें जो इसकी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियों क्या बनाई जाती है, स्लेज गाड़ी बनाने के काम में ली जाती है। हड्डियों को किस काम में ली जाती है, स्लेज गाड़ी बनाने के काम में ली जाती है। और इसके द्वारा निकलने वाली जो तांत होती है उसको धागे के रूप में या रस्सी के रूप में काम में लिया जाता है। तो यह सील मछली के उपयोग के बारे में, कि सील मछली है उसका शिकार दो काल में, शीतकालीन और वसंतकालीन आखेट के अंतर्गत किया जाता है। और उसके उपयोग क्या क्या है, सील मछली का जो उपयोग है किस काम में लेते हैं, तो मांस खाने के काम में लिया जाता है। चमड़ा उसको क्या है, कपड़े बनाने तथा इसके अलावा जो तंबू बनाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसमें चर्बी जलाने, ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। हड्डियाँ है वो स्लेज गाड़ी बनाने के काम में ली जाती है। और इसकी तांत है वो क्या है, धागे या रस्सी के रूप में काम में ली जाती है। तो ये इसके क्या है, विधियों के बारे में है, जो इसकी कौन सी है, सील मछली के उपयोग के बारे में। अब इसके पहला है इसमें आखेट और दूसरा इसमें आता है भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में है, जो मुख्य रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है इन्हें, जो मछलियाँ होती है, सील मछली है, व्हेल मछली है, जो सीलोइन जिसको कहते हैं, इनके द्वारा उन्हें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। मुख्य रूप से मछलियों का शिकार करते हैं और उन्हीं के द्वारा उसका कच्चा मांस खाकर ये अपने क्या है, उदर पूर्ति या अपने भोजन की पूर्ति इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रियाकलापों में देखो हमने दो टॉपिकों के बारे में पढ़ लिया है, आखेट और भोजन के बारे में। भोजन के बारे में इतना है कि जो मछलियों का शिकार किया जाता है और उन्हीं के द्वारा क्या की जाती है, ये उदर पूर्ति या पेट पूर्ति करते हैं या अपने भोजन की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दो टॉपिक हो गए। इसके अलावा इसमें तीन और बच गए, जिसकी समाज और संस्कृति है, इनके औजार और बर्तन है, तथा इनकी आधुनिक संस्कृति से संपर्क है, इनकी जो इनके बारे में जो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।